एंड सॉल्ट्स, फाइन। और मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी एसिड की, बेस की और सॉल्ट की, ठीक है। ये मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई थी, दैट इज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लियर। तो हम आज क्या करने वाले हैं, एक बार तो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स की क्या डेफिनेशन होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। या श्योर, मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ अभी। और फिर उसके बाद हम दोबारा से हम क्या करेंगे, दैट इज एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स की डेफिनेशंस। फिर उसके बाद आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। सिमिलरली फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक होगा आज का, दैट इज एसिड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मिनरल एसिड्स होते हैं और एक नेचुरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स और नेचुरल एसिड्स में डिफरेंस करेंगे। और अगर टाइम परमिट करेगा तो हम डाइल्यूटेड एसिड्स और कंसनट्रेटेड एसिड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कंसनट्रेटेड को डाइल्यूटेड कैसे बना सकते हैं। आई होप आप ऑलमोस्ट सारे बच्चों का एग्जाम जो हो गया होगा वो खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो एक टेस्ट मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीक, वो लेकिन वीकडे में ही होगा, वीकेंड पे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कब टेस्ट होगा। क्लियर। तो बी प्रिपेयर्ड। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो सीबीएसई ने नया सिलेबस दिया, बिल्कुल उसी के हिसाब से चलूंगा, ठीक है बेटा। सर ऑनलाइन लोगे? हाँ, ऑनलाइन ही टेस्ट लूंगा, ठीक है। जैसे बोलोगे वैसे ले। दे डिजॉल्व इन वाटर, दे गिव H प्लस आयन। ये कौन सा आयन देते हैं बेटा, H प्लस आयन देते हैं। मैंने कल बच्चों को बड़े देर तक समझाया था कि H प्लस आयन कैसे बनता है। मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ H प्लस आयन का। बच्चे देखो, कोई भी एक एटम होता है वो एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। एटम एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है। न्यूट्रल का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और आप न्यूट्रल को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन यूज कर सकते हो, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, उसको हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम कहते हैं। दुनिया में कोई भी एटम अगर आप उठाओगे तो वो न्यूट्रल ही होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। देखो बेटा, एटम के अंदर 3 स्पीशीज होती हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और आपको ये भी पता है कि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो किसी भी एटम का चार्ज उसके उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से ही डिटरमाइन होता है। क्लियर। अगर सपोज करो एक एटम लेते हैं, लेट अस टेक द एटम ऑफ लिथियम। लिथियम के एटम के अंदर प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन भी बेटा 3 है। तो 3 और 3 एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। 3 का पॉजिटिव चार्ज, 3 का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, एक दूसरे को दैट इज योर न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि लिथियम के एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल स्पीशीज है। वो क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है। अब किसी एटम के ऊपर चार्ज जब आ जाता है तो फिर हम उसे एटम नहीं कहते, ठीक है। फिर हम उसका नाम ही चेंज हो जाता है, उसको हम आयन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अगर सपोज करो लिथियम का एक जो एटम, पॉजिटिव कैटायन और एनायन कहते हैं जिसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर लिथियम का एक एटम है, उसमें प्रोटॉन थे 3, इलेक्ट्रॉन थे क्या, 3। लेट अस सपोज गाइस, आप पहली बात तो ये समझो, प्रोटॉन आप कभी भी किसी भी एटम से निकाल नहीं सकते। किसी भी एटम के प्रोटॉन्स को आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। नेचुरली गॉड गिफ्टेड है कि जितने प्रोटॉन्स हैं वो उतने ही रहते हैं। यू कैन नॉट चेंज देम, यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू चेंज द प्रोटॉन। प्रोटॉन्स जितना है उसके अंदर उतना ही रहेगा। क्लियर। हाँ, आप इलेक्ट्रॉन्स को बदल सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को घटा या बढ़ा सकते हो, ठीक है। दिस कैन बी डन, ठीक है। ये होता रहता है, रिएक्शंस की मदद से हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा या घटा सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एटम के अंदर। लेट अस सपोज लिथियम के अंदर प्रोटॉन है 3 और इलेक्ट्रॉन हो जाए बच्चे मान लो 2, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। तो बच्चे टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, लिथियम पे कौन बढ़ गया, कौन बढ़ गया, दैट इज योर प्रोटॉन बढ़ गए। तो एक काम करते हैं, प्रोटॉन को ऐसे पी 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 करके रिप्रेजेंट करते थे।
इलेक्ट्रॉन्स को ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस पी के लिए ये एक ई है, इस पी के लिए ये एक ई है, तो दो पॉजिटिव चार्ज ने दो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या, एक प्रोटॉन जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इस वजह से क्या हुआ है कि आपका एटम अब न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, उसके वो एक चार्ज्ड स्पीशीज बन गई है। अब लिथियम के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एक सिंबल बनाएंगे प्लस का, दैट इज +1 का। दिस +1 विल रिप्रेजेंट कि ये एटम नहीं है, ये एक आयन है। क्यों आयन है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए हम इसे अब क्या बोलेंगे बेटा, आयन बोलेंगे। व्हाट वी कॉल इट एज आयन। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे, आयन बोलेंगे। तो लिथियम +1 मतलब एक आयन होता है। क्या होता है, आयन। अब शिवम ने बात बोली कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कटायन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं क्या, कटायन। सिमिलरली लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन होते हैं 8, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं 8। क्लियर? तो 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, तो टोटल चार्ज ऑक्सीजन पे 0 होता है। टोटल चार्ज ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा, दैट इज 0 होता है। अब लेकिन सपोज करो ऑक्सीजन ने, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होते लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बाहर से, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो क्या चार्ज होगा, 10 नेगेटिव 8 पॉजिटिव। 8 में से 10 को माइनस करो बेटा, क्या आंसर आएगा, दैट इज 2। लेकिन कौन सा 2, बड़ा नंबर कौन है 10, तो 10 का चार्ज क्या है नेगेटिव, तो क्या आंसर आएगा -2। तो ये एनायन है। ये एक क्या कहलाया जाएगा, अनायन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा बच्चे, अनायन कहलाया जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कटायंस एंड अनायंस, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे किसी भी एटम के ऊपर आ जाता है। फिर उसको हम एटम नहीं कह सकते, हमें उसे आयन कहना पड़ेगा। सेम थिंग हैपेंस विद हाइड्रोजन, सेम थिंग हैपेंस विद हाइड्रोजन, सेम थिंग इज हैपनिंग विद क्या, हाइड्रोजन। देखो बेटा, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है कितना, एक, इलेक्ट्रॉन है कितना, एक। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव। लेट अस सपोज हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। लेट अस सपोज उसका इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, तो आप खुद बताओ कि क्या चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे, दैट इज 1 - 0 करोगे तो आएगा 1, और बड़ा नंबर कौन है 1, तो क्या साइन आएगा प्लस, तो हाइड्रोजन पे क्या साइन आ जाएगा +1। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का कटायन। क्या है, हाइड्रोजन का कटायन। क्लियर? तो हाइड्रोजन जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचता है, और उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे H और H+ में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इस वाले हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। ये आपने इसको बता दिया, सिंपल सादा से सिंपल डेफिनेशन, राइट और रॉन्ग गाइस। तो ये होता है H+ आयन। तो व्हेन आई से H+, समझ जाना कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, प्रोटॉन्स है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हाइड्रोजन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन आई से H+, इट हैज ओनली प्रोटॉन्स, इट हैज ओनली प्रोटॉन्स, 1 प्रोटॉन। ठीक है? अब आप एक और चीज कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन बनाया ना बच्चे, हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन भी बनता है, हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन भी बनता है। कैसे बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिखा, इसमें प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन है 1। सपोज करो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले, तो क्या होगा, हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। फिर एक में से दो को माइनस करो तो क्या आएगा बेटा 1, लेकिन कौन सा 1, दैट इज -1। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, -1 चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन एक नेगेटिव आयन बन गया है, तो आप इसको अब अनायन कह सकते हो। तो हाइड्रोजन दोनों चीजें बना सकता है, पॉजिटिव आयन भी बना सकता है और नेगेटिव आयन भी बना सकता है। अब वो डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो वो नेगेटिव आयन बनाता है, जैसे लिथियम हाइड्राइड LiH, ये एक मेटल है लिथियम, और ये एक हाइड्रोजन है।
इस केस में लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कभी भी हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना, जो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो जनरली हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरी साइड में हाइड्रोजन से पावरफुल नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे कार्बन तो सेम ही है, इसका भी ये ऑलमोस्ट सेम होता है, हाइड्रोजन के टक्कर का ही होता है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पूरी की पूरी ना क्या होता है बेटा, दैट इज योर, ये पूरा का पूरा हमारे को देखना होता है कि किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्लियर गाइस, रिमेंबर दिस, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आते हैं। मैं आपको बता देता हूं कब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस वो अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, सर जैसे H2O। हाँ H2, जैसे फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप इन 4 एटम्स के साथ हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ देखो तो समझ जाना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला हो। क्या है, आने वाला है। क्यों, मैं आपको उसका भी रीजन बता देता हूं। देखो बेटा, ये ना 3 एलिमेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं NOF, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पढ़ता हूं नॉफ। क्या पढ़ता हूं, नॉफ। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं फ्लोरीन। इसको बोला जाता है नॉफ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। जब भी आपको हाइड्रोजन इन, सर जब आपने लर्न करवाया था ऐसे ही करवाया था। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, जब भी आपको हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, समझ जाना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, समझ जाना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर HF दिख जाए तो HF को अगर आप पानी में डालोगे तो ये टूटेगा, फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर आपको दिख जाए O के साथ, तो ये अगर OH भी टूटेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों ऐसा होता है इसका भी रीजन बता देता हूं। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो ना बच्चे, ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये बहुत ही छोटे साइज के एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन बहुत छोटे साइज के हैं, और इनका जो प्रोटॉन का जो पावर होती है ना दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इनके साथ जो भी एटम जुड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, इन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरा एटम जुड़ा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा, जब भी आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ किसी भी एटम को जुड़ा हुआ देखते हो तो समझ जाना बेटा उन पे क्या चार्ज, उस तब उस केस में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस केस में हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। रिमेंबर दिस ऑलवेज, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, अब जैसे आपको मैं एसिड्स दिखाता हूं कौन कौन से। लेट अस टेक HF। HF इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो बेटा, हाइड्रोजन जिस एटम के साथ जुड़ा है, अगर उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर टू अट्रैक्ट द अदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होगी, तो वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड्स कहलाए जाते हैं, वो एसिड ज्यादा पावरफुल होते हैं। HF एक पावरफुल एसिड होता है। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लोरीन आप देख रहे हो ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत पावरफुली अपनी तरफ खींचता है, तो ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी में डालेंगे ये H+ रिलीज हो जाएगा और F नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं HF एक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये जो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन बीइंग मोर पावरफुल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इस चक्कर में हाइड्रोजन पे क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन चला गया, कौन ले गया, फ्लोरीन, बचा सिर्फ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसलिए हम कहते हैं HF इज एन एसिड। HF इज एन एसिड। लास्ट क्लास में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर लिथियम हाइड्राइड क्या एसिड है? नहीं, लिथियम हाइड्राइड एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिथियम जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं करता,
टेकर नहीं है, गिवर है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है। ये लिथियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है, तो H प्लस बनता ही नहीं है। तो जब H प्लस ही नहीं बनेगा तो हम उसे एसिड नहीं कहेंगे, हम उसे एसिड नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन लोगों के माइंड में बहुत होता है, सर ये जो CH4 है मीथेन, क्या ये एसिड है? नहीं, ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन आप देख रहे हो ना, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों की अट्रैक्शन पावर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर दूसरे के सेम होती है। तो ये एक दूसरे को सेम पावर से अट्रैक्ट करते हैं, तो बैलेंस्ड है इनकी पावर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहते हैं। तो इसलिए ये H प्लस रिलीज नहीं करता। लेकिन हाइड्रोजन के साथ कोई पावरफुल एटम जोड़ दो जो उससे बहुत पावरफुल है, जो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ, तब हम कहते हैं एसिड बनता है। तब हम कहते हैं क्या बेटा? एसिड बनता है। तब हम कहते हैं क्या? एसिड बनता है। तो व्हेन, जब आप हाइड्रोजन के साथ कोई स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जोड़ोगे जिसकी पावर बहुत है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तब एसिड बनता है, नहीं तो एसिड नहीं बनता। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको बता रहा हूं, जनरली आप कभी भी एसिड देखोगे ना, तो हाइड्रोजन इन एटम्स के साथ जुड़ा होगा, F के साथ। एक तो नॉफ मैंने आपको बताया ही, ठीक है, और इनके ना नीचे भी एलिमेंट्स होते हैं, F या क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, तब भी ये एसिड्स होते हैं। ऑक्सीजन में सल्फर के साथ अगर जुड़ा हुआ है तब भी एसिड होता है। नाइट्रोजन में अगर फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तब भी एसिड होता है। मैं आपको सारे एसिड्स बना के दिखाता हूँ। देखो, HF, HCl, HBr, HI, ये एसिड्स हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली H2O थोड़ा सा न्यूट्रल स्पीशीज होती है क्योंकि इसमें H प्लस और OH नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन OH, आप H2O को ले लो, अभी मैं उसको बताता हूँ उसका क्या रीजन। H2SO4, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। सर वाटर एसिड है? वाटर वाटर ना एक वाटर में ना थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है उसका, वो ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी हायर टर्म्स में चली जाती है, मैं इसलिए उसको भी यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो 11th क्लास का आ जाता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, आप उसको रहने दो। H2SO4, HNO3, ये सारे एसिड्स हैं। ये क्या है? सारे के सारे एसिड्स हैं। क्यों एसिड्स हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है जिसकी पावर बहुत होती है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जब भी हाइड्रोजन आपको किसी भी ऐसे एलिमेंट के साथ दिख जाए ना, समझ जाना H प्लस बनने वाला है, H प्लस बनने वाला है। एक पेपर में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है C6H12O6, C6H12O6, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये एसिड है? नहीं, यहां पर हाइड्रोजन भले ही है, यहां पर ऑक्सीजन भले ही है, यहां कार्बन भले ही है, लेकिन ये एसिड नहीं है। ग्लूकोज इज नॉट एन एसिड। वाई? क्योंकि ये H प्लस आयन नहीं देता है, ये H प्लस आयन नहीं देता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो H प्लस आयन देंगे, हम उन्हें एसिड कहेंगे। हम उन्हें क्या कहेंगे? आज से एसिड्स कहेंगे। और H प्लस आपको समझ आ गया कब बनेगा? जब हाइड्रोजन के साथ एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जुड़ा हुआ है जो उसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की पावर रखता है, तभी एसिड्स बनते हैं, नहीं तो एसिड्स नहीं बनते। याद रखना, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, इन 7 से 8 एलिमेंट के साथ अगर आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिख जाए ना, समझ जाना एसिड है। समझ जाना क्या है? एसिड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या बचेगा? प्लस चार्ज। क्या बचेगा? प्लस चार्ज। क्लियर? सिमिलरली बच्चे, एसिड्स भी ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे एसिड्स को हम डिफाइन करते हैं कि कितने H प्लस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HF, ये HF मुझे सिर्फ एक H प्लस दे सकता है, तो ऐसे एसिड्स को बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इनको? मोनोबेसिक एसिड्स। क्योंकि ये एक ही H प्लस देते हैं तो इसलिए इनको मोनोबेसिक बोला जाता है। सिमिलरली H2SO4, इसको बोला जाता है क्या बच्चे? दैट इज योर डाई बेसिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? डाई बेसिक एसिड, क्योंकि ये 2 H प्लस देता है तो इसका नाम पड़ता है डाई बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाई बेसिक एसिड। तो अगर एक देता है तो एक के लिए मोनो बेसिक एसिड, अगर 2 देता है तो 2 के लिए डाई, तो डाई बेसिक एसिड, अगर 3 देता है दैट इज H3PO4, ये 3 देता है तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या? ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोला जाता है? ट्राई बेसिक एसिड, क्योंकि ये 3 H प्लस देता है। और अगर सपोज करो कोई 3 से ज्यादा दे रहा है तो हम उसे बोलते हैं पॉली बेसिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉली बेसिक एसिड। पॉली का मतलब होता है मेनी। अगर कोई 3 से ज्यादा दे रहा है तो आप बोलते हो बड़े सारे दे रहा है,
तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, पॉली। क्या यूज करते हैं, पॉली। पॉली मीन्स मैनी। क्लियर। तो ये हमारे पास एसिड्स को डिफ्रेंशिएट करने का एक और तरीका होता है कि आपका एसिड मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है कि पॉलीबेसिक है। ठीक है, तो जितने H प्लस उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग मुझे बताना। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ HNO3। HNO3, what is this? It is a monobasic, dibasic और tribasic acid. Yes guys, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और पॉलीबेसिक, चार ऑप्शन है आपके पास। मोनो, डाई, ट्राई या पॉली, कौन सा एसिड कहलाया जाएगा ये? मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। एनीबडी कैन आंसर, एनीबडी। कौन सा? तनिष? यस तनिष। बच्चे तो ये कुछ ऐसा सा है, ये इस सर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक ही H प्लस मिलेगा, इसलिए मोनोबेसिक बोलेंगे। ये सच बोलो बेटा। सर ये चारों एक बार समझाना क्या है ये मोनो, डाई, ट्राई, देखो बेटा, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, ये वर्ड्स के मतलब है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, दैट इज योर पॉली मतलब मैनी। क्लियर। आपका एक दोस्त है तो आप बोलोगे आई हैव अ मोनो फ्रेंड। आपके दो दोस्त हैं तो आप बोल सकते हो आई हैव अ डाई फ्रेंड्स। आपके तीन दोस्त हैं तो आप बोलोगे मेरे पास ट्राई फ्रेंड्स हैं। अगर आपके पास तीन से ज्यादा दोस्त हैं तो आप बोलोगे मेरे पास पॉली फ्रेंड्स हैं। क्लियर। तो आप इन वर्ड्स को कहीं भी यूज कर सकते हो जहां पर आपको एक, दो, तीन या बड़े सारों को रिप्रेजेंट करना होता है। अब क्या होता है, हम अब चीजों को एसिड्स के टर्म्स में यूज करते हैं। जैसे HCl, HCl जब टूटेगा तो हमारे को एक H प्लस देगा, एक को बोलेंगे मोनो। ठीक है, और हम इनको क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड्स। क्या बोलेंगे इसको, मोनो बेसिक एसिड। ऐसा एसिड जो एक H प्लस देता है उसका नाम पड़ता है मोनो बेसिक एसिड। अब सपोज करो अंश आपने H2SO4 ले लिया, यह हमारे को दो H प्लस देता है जब टूटता है, तो दो को क्या बोलते हैं हम, क्या बेटा, दैट इज योर डाई। दो को क्या बोला जाता है, डाई। तो नाम क्या पड़ जाएगा, डाई बेसिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा, डाई बेसिक एसिड। समझ आई कहानी? हाँ जी अंश। डाई के आगे हाइफन भी है? हाँ, डाई के आगे आप हाइफन लगाना चाहते हो हाइफन लगा दो, नहीं लगाना तो आप उसको एज इट इज वो भी लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे आपको कंफर्ट फील हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ओके तो डाई बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था HNO3, आप क्या बोलोगे, मोनो है, डाई है, ट्राई है कि पॉली है? सर मोनो है। मोनो है। क्लियर, क्योंकि एक ही H प्लस दे रहा है और H कहाँ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो बच्चे, कभी आप एसिड्स के कंपाउंड्स को देखोगे ना, किसी भी कंपाउंड को देखोगे, आप उसके स्ट्रक्चर को जब तक बनाओगे नहीं ना, आपको नहीं पता चलेगा बॉन्डिंग्स कहाँ हुई हुई है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक जितने भी एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये प्लीज ड्रॉ कर लेना सो दैट कि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले ड्रॉ कर लो H2SO4, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो बेटा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये H2SO4 होता है। इसको ड्रॉ कर लेना एक बार। HNO3 ड्रॉ कर लो, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये HNO3 होता है। ठीक है, एक और आपको थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी करा देता हूँ, H3PO4 भी कर लो। इसमें क्या होता है बेटा, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ये होता है H3PO4। ठीक है बेटा, दिस इज H3PO4। यहाँ पर तीन H प्लस मिलते हैं, इनको ड्रॉ कर लो बेटा एक बार। मैं मार्क कर रहा हूँ कहाँ से H प्लस निकलता है, उन जगहों को मैंने स्क्वायर से मार्क कर दिया है सो दैट कि आपको याद रहे कि H प्लस कहाँ से निकलता है इनके केसेस में। जल्दी जल्दी से ड्रॉ करो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बेसिस बताता हूँ, फिर सॉल्ट्स बताता हूँ। सर मेनली तीन ही आते हैं सर।
क्या कह रहे हो बेटा? ये बच्चे ये ना सबसे बड़े वाले स्ट्रक्चर थे, इसको मैंने इसलिए ड्रॉ करके बताया, जनरली यही आते हैं, ठीक है। और HF आ जाएगा, HCl, जनरली आपको ना मोनो बेसिक पूछेंगे, तो ये वाले स्ट्रक्चर्स ना बच्चों को जनरली समझ नहीं आ रहे होते कि H जुड़ा किसके साथ हुआ है। जैसे अगर आपको मैं स्ट्रक्चर ना बताऊं ना, तो H2SO4 में आप सोचोगे हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिए हैं, सो दैट कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ओके सर। फाइन, चले रबिट। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये ऐसा नहीं है जैसे एच के बाद वाले नंबर के साथ ही जुड़ा हुआ है? नहीं यार, ये ना पता है क्या होता है, ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये जो फॉर्मूले लिखते हैं ना H3PO4 HNO3 H2SO4, ये कंडेंस्ड फॉर्म होती है। कंडेंस मतलब छोटा करके लिख देना किसी चीज को। तो जनरली क्या होता है, ये एक सेंस बनाने के, एक तरह से थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए होता है। क्लियर? अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे सेंट्रल एटम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है यार, हम ना एक एटम चूज करते हैं जिससे सारे जुड़े हुए होंगे। तो जैसे H2SO4 में सेंटर में कौन सा एटम दिखाई दे रहा है? सल्फर, तो बीच में सल्फर लिखा जाएगा। HNO3 में कौन सा सेंटर में लिखा हुआ है? N। H3PO4 में कौन सा सेंटर में एटम है? P। तो वो सेंटर एटम के हिसाब से ना कंडेंस्ड फॉर्मूले बिल्ड किए जाते हैं, समझे अंश? तो वो कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाने का तरीका ये होता है कि जो जिस एटम से सारे जुड़ेंगे ना, उसको बीच में लिखो। तो इसलिए सेंट्रल एटम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंडेंस्ड फॉर्मूला बनता है, लेकिन इसका सेंस नहीं बनता। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे देखोगे किसी भी चीज का, वो बहुत अलग होता है। जैसे आप ग्लूकोज बनाते हो ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है यार। अब जैसे फॉर्मूला लिखा होता है, फॉर्मूले से बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आप तो आपको स्ट्रक्चर्स करने नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, इसलिए मेरे को बताने पड़ रहे हैं आपको। 12th में आते हैं स्ट्रक्चर सारे। ओके, शैल आई रबिट? यस सर। ओके, तो बच्चे उसके बाद आप आ जाओ किस पे, दैट इज योर नेक्स्ट। हम किस पे चलते हैं? बेसिस क्या होते हैं। देखो बेटा, जैसे आपने H प्लस बनाया ना, ठीक है, अब वैसे ही आप OH नेगेटिव बना सकते हो। ये OH नेगेटिव क्या होता है? वाटर देखा है आपने, H2O। मैं वाटर से आपको OH नेगेटिव बना कर दिखाता हूं कैसे बनेगा। हाइड्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये ऐसे ना वाटर का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। एक्चुअली में वाटर अंदर से देखोगे ना तो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन पावरफुल है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन बीइंग पावरफुल, मैंने आपको बताया था ना ऑक्सीजन पावरफुल होती है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन तो H प्लस की फॉर्म में निकल जाता है, और बचता क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, किसका? हाइड्रोजन वाला। तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम OH नेगेटिव, विच इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है इसे? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है इसे? हाइड्रोक्साइड आयन। यस मंजिता बोलो बेटा। सर तो वाटर बेस होगा या एसिड नहीं, होगा? वाटर ना जनरली क्या होता है, ये नीदर एसिड होता है नॉर बेस होता है। ये ना क्या होता है, न्यूट्रल स्पीशीज होती है। अभी ना हम एक पीएच स्केल करेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, उसमें जाकर आप सीखोगे मंजिता कि जो वाटर होता है उसका पीएच 7 होता है, तो इट इज नीदर एन एसिड नॉर अ बेस। लेकिन आप वाटर के कंटेंट में, वाटर में एसिडिक और बेसिक करेक्टर को बढ़ा सकते हो, वो भी आप सीखोगे कि कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? वैसे जनरली क्या होता है, वाटर के अंदर जितना H प्लस आयन होता है उतना ही OH होता है। इस वजह से जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। वाटर के होता है पीएच 7 होता है। अगर वाटर का मान लो पीएच कम हो जाए तो हम उसे एसिड बोलते हैं। तो जब वो पानी बरसता है ना, और जो बारिश का पानी होता है, कभी कभार आप उसे एसिड रेन कहते हो। क्यों कहते हो? क्योंकि वहां पर पानी जो होता है एसिडिक करेक्टर शो कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम एसिड रेन पड़ जाता है। क्लियर बेटा? यहाँ पर जो पानी है जनरली क्या होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आप घर में भी पानी पीते हो ना, वो भी थोड़ा बहुत एसिडिक होता है नेचर में। लेकिन जनरली पानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें आयंस बैलेंस्ड होते हैं, उसके केस में पानी जो होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन आपके घर में जो पानी है वो थोड़ा बहुत एसिडिक होता है। ठीक है बेटा? क्लियर? Yes, आगे sir. आगे चलते हैं हम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर बेसिस। अब क्या होते हैं?
ऐसे कंपाउंड्स जो हमें पानी में जाके OH नेगेटिव देंगे। क्या देंगे? OH नेगेटिव देंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ये जो ऑक्सीजन है ना, ये किसके, यस आशीष बोलो बेटा। सर जो फूल्स वगैरह में पानी होता है उसमें जैसे क्लोरीन डालते हैं तो वो एसिडिक ही हो जाता है ना। कौन सा पानी वाला फूल? हाँ, उसमें भी क्लोरीनेशन करते हैं ना वाटर की। तो क्लोरीनेशन से पूल में नहीं होती। आपको पता है जो MCD का पानी आपके घर में आ रहा है ना, उसकी भी क्लोरीनेशन होती है। क्लोरीनेशन का मेन पर्पस होता है जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं ना, उनको किल करने का काम करता है क्लोरीनेशन। ठीक है बेटा। तो क्लोरीन का एक इफेक्ट होता है, एक ब्लीचिंग इफेक्ट भी शो करता है क्लोरीन, साथ में वाटर प्योरिफिकेशन में भी मदद करता है। तो सिर्फ स्विमिंग पूल में नहीं डलता, आपके घर में आने वाले पानी के अंदर भी क्लोरीनेशन होती है। ठीक है, ये क्लास 9th में एक टॉपिक था जिसमें हम वाटर प्योरिफिकेशन पढ़ते थे। एक क्लोरीनेशन टैंक होता था, अगर आपको याद हो, के लास्ट सेडिमेंट्री, वो सेडिमेंट्री वाला जो, हाँ, उसके बाद एक क्लोरीनेशन टैंक होता है। तो क्लोरीनेशन तब भी किया जाता है थोड़ा बहुत, हाँ एसिडिक कैरेक्टर उससे बढ़ जाता है क्लोरीनेशन से। ठीक है बेटा। ये जो OH नेगेटिव आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्साइड आयन। क्यों बोलते हैं इसे हाइड्रोक्साइड आयन बेटा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो और ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, तो नाम पड़ गया हाइड्रो ऑक्साइड। जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो उसका नाम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों होते हैं। आयन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नाम को समझो, हाइड्रो ऑक्साइड क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आयन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या नाम पड़ जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अंडरस्टूड गाइस व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन? क्लियर है सब बच्चों को हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? अब सिमिलरली क्या होता है जब भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन किसी मेटल के साथ हो, कौन से मेटल के साथ? लिथियम के साथ दिखाई दे जाए, सोडियम के साथ दिखाई दे जाए, कैल्शियम के साथ दिखाई दे जाए, मैग्नीशियम के साथ दिखाई दे जाए, पोटेशियम के साथ दिखाई दे जाए, जनरल कह रहा हूं, जनरल केसेस में, तब आपका बनता है बेस। क्या बनता है? बेस। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपका इन मेटल्स के साथ अगर आपको OH दिख जाए, समझ जाना ये बेसिक इन कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि जब ये पानी में आप इन्हें डिसॉल्व करोगे ना, तो लिथियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। लिथियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्यों होगा? पहले तो आप ये बताओ ये जुड़े क्यों है? ये जुड़े इसलिए हुए थे क्योंकि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और हाइड्रोक्साइड के पास नेगेटिव चार्ज था। तो एक प्लस एक नेगेटिव, प्लस ने नेगेटिव को अपनी जकड़ में रखा हुआ था, एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड थे। अब जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो ये अलग क्यों हुए? कोई भी चीज टूटती क्यों है? वाई समथिंग गेट्स ब्रोकन डाउन? अब वो टूटती क्यों है? वो टूटती इसलिए है क्योंकि जो जिस चीज में आपने उसको डाला है उस पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस लगा रही है उसको खींचने के लिए। तो जैसे ही आप पानी में डालते हो, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लिथियम को अलग खींचते हैं, हाइड्रोक्साइड को अलग खींचते हैं। पानी अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है इनके कंपाउंड के ऊपर, और पानी की अट्रैक्टिव फोर्स के चक्कर में ये लिथियम अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। समझ आई कहानी बेटा? सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया ना? नहीं, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है अंश, उसके अंदर ना वो एक्चुअली में एक कंपाउंड टूट के कुछ नया बना रहा है। यहाँ कुछ नया नहीं बन रहा है, ये पहले जुड़े हुए थे, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स थी, आयनिक फोर्सेस थी, इनकी आयनिक फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही है, बस ये हो रहा है। यहाँ पर कुछ नया नहीं बन रहा बेटा। ठीक है, ये आयनाइजेशन कहलाया जाता है, डिकम्पोजिशन नहीं। आयनाइजेशन का मतलब होता है आयन में ब्रेक डाउन हो जाना। क्लियर? यहाँ कुछ नया नहीं बन रहा, बस आयंस क्या हो रहे हैं? दैट इज सेपरेट आउट हो रहे हैं, दैट इज इट। ठीक है, और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वाटर इन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से सेपरेट आउट। क्लियर? कोई डाउट?